हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रीट मेंस के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता होगा, रीट ने अपना जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की जारी कर दिया। तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाने की उम्मीद है, जिसको हम अभी आपको अच्छे से एनालिसिस करके बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न की। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे और हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलने वाले थे। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी थी 1/3 की। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 0.6 नंबर आपके कट जाएंगे। और यहाँ टोटल वैकेंसी की बात करें तो 22,000 थी। आंसर की आने के बाद कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका नंबर कम ना हुआ। किसी के 5-5-6 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, किसी के 7-8 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। उनको लग रहा है सही है कि हाँ, वो देखने में भी लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन ये सही है, बट उसको बोर्ड ने गलत कर दिया है। तो अब देखो, अब यहाँ पे पहला तरीका क्या है कि जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको आप चैलेंज करिए। और एक क्वेश्चन पे 100 रुपये यहाँ पे लगा है चैलेंज का। तो देखो, लेकिन हाँ, चैलेंज करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान देना होगा। उसने बोर्ड ने पहले ही जाहिर कर दिया है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे चैलेंज कर रहे हैं तो वो जो उसका हिंदी में क्वेश्चन है उसको हम नहीं मान्यता देंगे। हम उस क्वेश्चन को इंग्लिश में जो लिखा गया है उसको मानेंगे। तो अगर आप लोग किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि उस जो क्वेश्चन आपने हिंदी में दिया था हो सकता है वो गलत हो, लेकिन देख लीजिए इंग्लिश में वो क्वेश्चन सही पूछा है कि नहीं। अगर वहाँ पर सही है तो आपका चैलेंज करने से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अगर हाँ वहाँ पर भी गलत है तो आप चैलेंज करिए। तो बहुत सारे हमने डेटा कलेक्ट किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछने के बाद हमको यहाँ पे एक एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में पता चला जो इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो अगर यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, अगर उसके 90 से 95 क्वेश्चन सही है तो वो डीबी के लिए एकदम तैयार हो जाएं। और यहाँ पे हमने मार्क्स दिखा रखा है कि 180। अगर 180 से 1 नंबर कम भी होगा ना, फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेज है। तो ज़्यादा जाने की कोई हमें नहीं लग रहा कि ज़्यादा जाएगा, बट हाँ कम तो जरूर 1-2 नंबर कम रहेगा तो भी चलेगा। तो इसी तरह अगर ओबीसी की हम बात करें, और हाँ अगर यहाँ हम जनरल में देखें तो जनरल या अदर स्टेट वाले का भी नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 90 to 95 सही है तो वो अपना डीबी के लिए तैयारी बना के रखें। अब ओबीसी की इसी तरह बात करें तो उनका भी 85 to 90, जो कि बहुत कम है। इतना सबने सोच के रखा था कि ओबीसी की कम से कम 100 के आसपास जाने वाली है, तो इतना कुछ नहीं रहने वाला। 80 से 90 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब 170 नंबर के आसपास आप कहीं जा रहे हैं, तो आप एकदम मान के चलिए कि डीबी के लिए आपकी कॉलिंग जाएगी। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का भी वही है, 80 to 85 अगर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं या 160 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप श्योर रहिए कि आपका डीबी के लिए बुलाया जाएगा आपको। और इसी तरह एसटी एससी का जो 75 से 80 हैं और उनका अगर 150 नंबर या उसके आसपास है तो भी एक सेफ स्कोर कहा जा सकता है। और यहाँ हम स्पेशल कैंडिडेट की बात करें तो 80 से 85 है। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होना, क्योंकि लग रहा था कि हाँ कम जाए, लेकिन इनका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा एसटी एससी से। तो 160 के आसपास अगर स्पेशल कैंडिडेट है तो नो डाउट उनका भी मतलब एक सेफ स्कोर माना जाएगा। तो देखो, ये जो डेटा है इससे हम ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा जाए, लेकिन हो सकता है 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा होने के चांसेस बहुत कम है। कम 100% चांस है कि 180, जैसे जनरल का 180 नंबर हमने यहाँ पे दिखा रखा है, तो 1-2 नंबर कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाने वाला। इसी तरह हर में आप 1-2 नंबर कम करके समझ सकते हैं। अगर उसके आसपास आप हैं तो आप एक सेफ स्कोर में हैं। चैलेंज करने पर बहुत सारे क्वेश्चनों को मतलब नंबर मिलने वाला है, ऐसा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे होने वाले हैं, क्योंकि बहुत टाइम लेके उन्होंने आंसर की जारी किया, बहुत सोच समझ के आंसर की जारी किया। तो हमें नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा होने वाला है। और सबको मतलब पता है, वैसे जैसे 44 एक क्वेश्चन है, 58 वाला एक क्वेश्चन है, ये सब मतलब गलत है, एकदम श्योर गलत है, लेकिन कैसे उसको सही कर दिया गया कुछ पता नहीं। फिलहाल चैलेंज तो होंगे ही, अगर नंबर मिलेंगे तो सबको मिलेंगे। हमने आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में डिस्कस करके अच्छे से सारी चीज़ बता दी है। इसके आसपास अगर आप रिलाई कर रहे हैं, आपके नंबर इसके आसपास हैं, तो आप डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। निश्चिंत रहिए और आशा करते हैं हमने आपको जो भी जानकारी दी आपको समझ में आई होगी। जो भी चीज़ आपको ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।